क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच पूरी जिंदगी को उलट सकता है? और अगर वो सच सालों तक आपसे छुपाया गया हो तो क्या होगा जब वो अचानक सामने आ जाए? कहानी शुरू होती है ऑफिस के उस पल से जहां आकाश, जो अंदर से डर और असुरक्षा से भरा है, सीधे ईशा के सामने आकर उसे दबाने की कोशिश करता है। वो उसे कोने में ले जाकर साफ शब्दों में कहता है कि नौकरी छोड़ दो, सूरज के नीचे काम करना बंद कर दो। लेकिन तभी इस बार ईशा झुकती नहीं। उसका छोटा सा इनकार आकाश के अहंकार को आग लगा देता है और वो उसे डराने तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब अब छुपा नहीं रहता। दूर खड़ा सूरज सब देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि ईशा की आंखों में छिपा दर्द कोई मामूली बात नहीं। उधर आरव अपनी बहन को चुप न रहने की सलाह देता है और उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों झलकते हैं। सूरज ये सब सुनकर उलझ जाता है और उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठता है कि अगर ईशा इतनी परेशान है तो वो इस रिश्ते में क्यों है। तभी बड़ा ट्विस्ट आता है जब सूरज अपने पुराने दोस्त बंटी के पास पहुंचता है, माफी मांगता है और सच जानने की जिद करता है। शुरुआत में बंटी दूरी बनाता है, लेकिन आखिरकार उसका दिल पिघलता है और वो सच्चाई बताता है जो सब कुछ बदल देती है। वो बताता है कि ईशा का रिश्ता आकाश के साथ सिर्फ डर पर टिका है, प्यार पर नहीं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बंटी कहता है कि ईशा ने ये सब सिर्फ सूरज के लिए सहा ताकि उसका करियर सुरक्षित रहे। लेकिन असली धमाका तब होता है जब बंटी खुलासा करता है कि सूरज और ईशा की शादी पहले ही हो चुकी है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे उस दिन की कोई याद नहीं। उसे पता चलता है कि उसे धोखे से उस पल से दूर कर दिया गया था। वो तुरंत अपनी बहन काव्या के पास जाता है और वहां से उसे अपनी शादी की तस्वीरें मिलती हैं। अब सूरज के दिल में सिर्फ एक ही मकसद है, ईशा को वापस लाना। लेकिन रास्ता आसान नहीं, क्योंकि गुलाब सिंह की पकड़ अभी भी मजबूत है। सूरज चालाकी से उसकी हर ताकत को खत्म करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसका साम्राज्य हिलने लगता है। आकाश घबराकर गुलाब सिंह को बुलाता है और यही तो सूरज चाहता था। इधर ईशा अभी भी मजबूरी में जी रही है, लेकिन उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जलने लगती है। और फिर अचानक कहानी पूरी तरह बदल जाती है जब ईशा छुपकर सूरज को बताती है कि गुलाब सिंह भारत आ चुका है और उसकी माँ भी यही है। सूरज बिना वक्त गवाए कार्रवाई करता है और आखिरकार ईशा की माँ को आजाद करवा देता है। इसके बाद सबूतों के साथ गुलाब सिंह और आकाश गिरफ्तार हो जाते हैं और पहली बार ईशा खुलकर सांस लेती है। सूरज और ईशा आमने सामने आते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जेल की सलाखों के पीछे बैठे दुश्मन एक नई साजिश रच रहे हैं। एक ऐसा हादसा आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा और कहानी सीधा 15 साल आगे छलांग लगाएगी, जहां से एक नई जंग शुरू होगी।